हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 कीज टू सुपर परफॉर्मेंस। इसमें की है 4 कीज टू बिग रिटर्न्स, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, टर्नओवर, मैनेजिंग आरआर। एट द सेम टाइम 4 कीज टू लो ड्रॉडाउन, सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ, ट्रेड विद ट्रेंड, प्रोग्रेसिव एक्सपोजर, प्रोटेक्ट ब्रेक इवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइमिंग पे डिस्कस करेंगे। अगर आप राइट टाइम पे एंट्री नहीं बनाते तो आप कभी भी एक मेजर रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि कई लोग का मानना होता है कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, बट यस, जब भी हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल हम मार्केट को टाइम करते हैं, राइट टाइम पे एंट्री करते हैं और कोशिश करते हैं राइट टाइम पे एग्जिट करने की। चलते हैं टाइमिंग पे डिस्कशन करते हैं। तो कई लोग का ये भी कहना होता है ना कि जैसे वॉरेन बफेट है, वो तो कभी टाइम नहीं करते मार्केट, उनको फंडामेंटली अच्छा दिखता है तो वो ले लेते हैं। तो आप समझो इस बात को कि अगर वॉरेन बफेट फंडामेंटल को देख करके भी अगर ले रहे हैं तो अगेन वो भी मार्केट को टाइम ही कर रहे हैं। अगर अर्निंग अच्छा आ रहा है, वॉरेन बफेट को दिख रहा है कि हो सकता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है कंपनी का फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही वैल्यूएशन बढ़ सकता है फॉर XYZ रीजन, तो अगर उसको ग्रोथ दिखता है तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी टाइमिंग, राइट टाइम पे एंट्री कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो उसका फंडामेंटल खराब होना स्टार्ट हो जाता है, अर्निंग आना कम हो जाता है या फिर उनको दिखता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उतना अच्छा नहीं है, तो वो भी निकल जाते हैं वहां से। तो अगेन हम देख पा रहे हैं कि वो भी टाइमिंग कर रहे हैं। एज ए टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोग और जब हम चार्ट पे बात करते हैं ना, तो वहां पर भी हम लोग बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग कर सकते हैं। हमारे जो परफेक्ट टाइमिंग होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम छोटा SL रख पाते हैं और बेटर जो है ना रिवार्ड ले पाते हैं। जो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि 1:3 तो आपको रखना ही चाहिए मिनिमम। तो अगर आप इतना रखना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट टाइम पे ही एंट्री करना पड़ेगा, तभी आप छोटा SL रख पाएंगे और आप एक बड़ा रिवार्ड लेकर के जा पाएंगे। तो आइए मैं अपने स्टॉक्स पे लेके चलता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है अभी राइट नाउ। तो उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें राइट टाइम पे एंट्री बनाना पड़ेगा अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए। ये है हमारे पास स्टॉक्स जो कि राइट नाउ मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पहला मेदांता ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। तो आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे जो एंट्री किया गया, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ध्यान दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड हमारा एंट्री बना और आप यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तभी आप छोटा SL रख पाएंगे और आप एक अच्छा टारगेट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आप सोचो कि अगर आप कहीं और एंट्री कर लोगे यहाँ एरिया में, अगर इस एरिया में कहीं पे, तो आपका समय भी जाएगा और हो सकता है आपका पैसा भी जाए। तो राइट टाइम पे एंट्री, जब हम लोग यहाँ पे राइट टाइम पे एंट्री करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं VCP फॉर्मेशन का। आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देखेंगे जब तक ये बेस कंप्लीट नहीं हुआ VCP का, तब तक यहाँ से मूवमेंट नहीं आया। आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जब तक ये बेस कंप्लीट नहीं हुआ आपको SL छोटा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए SL 5.24% का है। तो जब तक ये बेस नहीं बनेगा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो हम इस बेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। बेस में क्या होता है, आपका समय भी जाता है, एट द सेम टाइम आपका कुछ वहां पे पैसा बनता भी नहीं है और इनफैक्ट हो सकता है कि भाई आपका पैसा चला भी जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब बेस बनता है, फिर स्टॉक जब एडवांस करना स्टार्ट करता है, तब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और उसको राइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मार्केट को टाइम करना तो आना ही चाहिए, तभी हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये देखिए NBCC। तो देखिए यहाँ पे एक बेस बना, फ्लैट बेस, और फिर मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है और ऑलमोस्ट ये टारगेट को हिट भी कर चुका है। आप देख सकते हैं कि बेस बनना बहुत जरूरी है। नीचे भी आप देखेंगे बेस बना, फिर ब्रेकआउट आया। बेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मूवमेंट ऊपर स्टार्ट होता है तभी हमें एंट्री करना होता है। तो ये राइट टाइम होता है एंट्री करने। तो यहाँ पे एक छोटा सा VCP बेस बना और यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है। ये होता है सही तरीका ट्रेड को करने का। नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं, करोड़ व्यास्या में। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे इसमें एंट्री कर रहे हैं। रिस्क हमारा यहाँ पे 4.37% का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा ये बेस बना, हेड एंड शोल्डर का, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। तो ऑलरेडी हमें दिख रहा था कि हमें VCP बना है, तो यहाँ पे डिमांड तो है। तो एक बार जब रिटेस्ट कंप्लीट हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना एंट्री को टाइमिंग कर रहे हैं। जब परफेक्ट टाइम आ रहा है तभी हम यहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे हैं, अदरवाइज हम मार्केट से बाहर बैठ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है गोल्डफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर भी सेम आप देखेंगे, यहाँ पे एक तरफा बाय आया, फिर यहाँ पे बेस बना, ब्रेकआउट आया और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट के आसपास फिर एक छोटा सा बेस बना और फिर ब्रेकआउट आया और यहाँ पे हमारा एंट्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा रिस्क काफी छोटा है, अराउंड 6% के आसपास। तो हम अभी भी मार्केट को टाइम कर रहे हैं। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनली ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये देखिए स्कोट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेस बनाया, फ्लैट बेस बना, ब्रेकआउट आया और हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ। आप नीचे भी देख सकते हैं, जब तक बेस कंप्लीट नहीं हुआ था तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया। तो हमें बेस बनने का इंतजार तो हमेशा करना ही है। बेस बनने के बाद जैसे ही स्टॉक एडवांस करना स्टार्ट करे वहां से, तो हमें यहाँ पे एंट्री करना है। तो ये हमारा टाइमिंग होता है और इस कारण से भी हम छोटा SL रख पाते हैं, अदरवाइज ट्रेडिंग काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखिए सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे बेस बना, राइट साइड कंप्रेस हुआ, VCP फॉर्मेशन हुआ, फिर जैसे ही VCP से बाहर निकला हम यहाँ पे एंट्री किए और ऑलमोस्ट ये टारगेट दे चुका है। ये देखिए राइट तरीका होता है ट्रेड करने का। आप नीचे भी देखेंगे बेस बना है, उसके बाद ही यहाँ से बाइंग आया है। ये देखिए बेस बना,
ब्रेकआउट आया, यहाँ पे देखेंगे बेस बना फिर ब्रेकआउट आया, ये आपको कप एंड हैंडल का बेस बनता हुआ दिखेगा। तो ये राइट अप्रोच है ट्रेडिंग। और अगर आप यहाँ पे बीच में कहीं एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे अपना समय बर्बाद करेंगे और आपका पैसा भी यहाँ पे आइडल ही पड़ा रहेगा। ये देखिए गोकेक्स, यहाँ पर भी सेम बेस फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही बेस से बाहर निकल रहा है हम यहाँ पे एंट्री कर। न्यूलैंड लैबोरेटरीज, यहाँ पर भी देख सकते हैं वीसीपी बना, वीसीपी के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। बनारस होटल आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल का एक बेस बना, कंप्रेस हुआ और यहाँ पे हमने एंट्री बनाया। तो यहाँ से इन सब चीजों को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमें टाइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइमिंग नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रोफेशनली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मार्केट में सक्सेस है वो मार्केट को टाइम करते हैं, तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। अगर आपके पास राइट स्टडी है, राइट नॉलेज है, तो आप बिल्कुल मार्केट को टाइम कर सकते। तो ये था आज के लिए, उम्मीद आपको नया कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।